हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट, जेटेट, रीट एंड ऑल अदर स्टेट एग्जाम इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, इससे संबंधित हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। और बता दें दोस्तों, सीटेट, जेटेट, स्टेट एंड अदर स्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का अर्थ है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है वाक्य विन्यास, सेंटेक्स। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है रूपिम, मॉर्फेम्स। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है प्रैग्मेटिक्स और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है फोनिम्स। तो बता दें दोस्तों, जो कि भाषा में सबसे छोटी इकाई का अर्थ होता है वह फोनिम्स होता है। और बता दें फोनेम्स के बारे में, यह एक ध्वनि चिन्ह होता है जो भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। भाषा कौशल में सबसे कठिन है सुनना, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है बोलना। ऑप्शन 3 में पढ़ना और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है लिखना। तो बता दें कि प्रश्न 2 के अनुसार भाषा कौशल में सबसे कठिन अगर माना जाता है तो लिखना को ही माना जाता है, जो कि ऑप्शन 4 होगा। और इसमें जो दिया हुआ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनमें से है सो बोलना, पढ़ना, लिखना जो कि भाषा का है सो मुख्य कौशल माना गया है। WSR राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। तो इस तरह से है भाषा के मुख्य कौशल। और इसमें जो सबसे कठिन है वो है सो लिखना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ सामान्य लोगों भाषा को केवल खाली स्थान है दोस्तों के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है संप्रेषण। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है व्याकरण अध्ययन। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है विद्यालय में अध्ययन। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है शब्दकोश प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 संप्रेषण, जो कि सामान्य लोगों की जो भाषा होती है वह केवल संप्रेषण के माध्यम से के रूप में है सो उसको पहचाना जा सकता है, इसलिए इसका 3 का ऑप्शन होगा 1 जो संप्रेषण राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची खाली स्थान है दोस्तों। भाषाओं को भारत की मुख्य भाषा के रूप में नामांकित करता है, यानी कि डिनोट करता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 40, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 60, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 20 और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 22। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4। अभी तक है सो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में है सो नामित करता है भारतीय संविधान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। जब विषय वस्तु का वाक्य धारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है स्वानिम फोनेटिक वर्गीकरण। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है व्याकरणिक वर्गीकरण। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है शब्दगत लेक्सिकल वर्गीकरण और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है अर्थ विषय सेमेंटिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है तो जब भाषा विषय वस्तु को वाक्य धारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन इसको किया जाता है, तो व्याकरणिक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ दोस्तों बच्चों का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ अमूर्त विचार से। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है मूर्त वस्तुओं से। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है समय से और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है उपरोक्त में सही। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जो कि है बच्चों का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है, मूर्त वस्तुओं से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। भारतीय समाज
के बहुभाषीय चरित्र को देखा जाना चाहिए? ऑप्शन 1 में दिया हुआ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में। ऑप्शन 2 में दिया हुआ विद्यालय जीवन के समर्थन के साधन के रूप में। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ दोस्तों शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को जटिल बनाने वाले कारक के रूप में। तो जो भारतीय समाज में बहुभाषीय चरित्र को देखा जाना चाहिए, तो किस रूप में देखा जाना चाहिए? जो कि है सो अगर देखा जाए एनसीएफ 2005 के अनुसार तो इसमें है सो ऑप्शन नंबर 2 है सो क्या बतलाता है? विद्यालय जीवन के समर्थन के साधन के रूप में है सो देखे जाने चाहिए। और बता दें जो दोस्तों जो बच्चों को है सो अध्ययन कराना है वह है सो उसका वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह एनसीएफ 2005 में उल्लेखित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। एक बच्चा कैट शब्द को उसके घटक ध्वनिग्राम C+A+T में खंडित करने में सक्षम है। वह किसके गहरे स्तर पर प्रदर्शन करता है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ध्वनि जागरूकता। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है प्रिंट कार्य। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है विलोपन। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 8 में कि एक बच्चा है कैट शब्द को उसको है सो घटक ध्वनि क्रम में है सो C+A+T में वह खंडित करने में क्या सक्षम है और वह किसके गहरे स्तर पर प्रदर्शन करता है? तो यह है सो ध्वनि जागरूकता उसके पास हो गई है, इसलिए है सो वो शब्दों को है सो तोड़ना जान रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 ध्वनि जागरूकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है बच्चे भाषा अधिकरण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, यह किसने कहा था? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है स्किनर। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है पियाजे। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है वाइगोस्की। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा लग गया था। बच्चे भाषा अधिकरण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि जो यह कथन है सो कहते हैं कि भाषा है सो अधिकरण का डिवाइस है। तो नोम चॉम्स्की साहब ने कहे थे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 इनमें से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर बनेगा नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। खाली स्थान है बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। इसमें पूछ रहा है बच्चों के भाषा अध्ययन में भूमिका नहीं निभाता है, नोट के बारे में मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ध्वनि संयोजन के लिए अध्ययन नियम। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है संवादमूलक पैटर्न के लिए अध्ययन नियम। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है व्यास के भाषण की नकल। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है वाक्य संरचना के लिए अध्ययन नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि बच्चों को है सो भाषा अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। भाषा के व्यास के भाषण की नकल, बच्चा को है सो नकल करना, इमिटेशन, ये सभी क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। तो इसलिए है सो नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। मेटा भाषाई जागरूकता है। ऑप्शन 1 सोचने की क्षमता। ऑप्शन 2 भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। ऑप्शन 3 भाषा के बारे में सीखने की क्षमता। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है अन्य दृश्यक चिन्हों से लिखने की योग्यता। तो बता दें दोस्तों हम सभी व्हाट्सएप उपयोग करते हैं, इसमें मेटा नामक एक फीचर है जो कि
क्या हमको प्रदर्शित करता है, जो कि हमको है सो मेटा है सो भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता को है सो जागरूक करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 ध्वन्यात्मक समूहीकरण, ऑप्शन 2 व्याकरण ग्रुपिंग, ऑप्शन 3 लेक्सिकल ग्रुपिंग और ऑप्शन 4 सिनेमैटिक ग्रुपिंग। इस प्रश्न में पूछ रहा है जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण ग्रुपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है। ऑप्शन 1 कठिन पाठ सामग्रियों को पढ़कर, ऑप्शन 2 जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके, ऑप्शन 3 शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ सामग्री को पढ़कर, ऑप्शन 4 बोलते समय सभी गलतियों को नज़रअंदाज करके। तो कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है, तो बता दें दोस्तों, जो है सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जो कि बतलाता है कोई छात्र बोलने का कला जब जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करेगा किया जाएगा तो है सो बच्चा सीख पाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 40। शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है चीज़ों को अलग अलग करने का गुण, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है सोचने की तरीका, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है भावनात्मक सोच विकसित करना और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है अवलोकन का गुण विकसित करना। तो प्रश्न में दिया हुआ है 40 में शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4 जो कि है सो अवलोकन गुण का विकसित करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है टेक्स्ट में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों और संरचना पर ध्यान देना, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है टेक्स्ट की पूरी जांच करना, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है भावनात्मक सोच विकसित करना और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है दोस्तों टेक्स्ट की जांच कर उसकी व्याख्या और मूल्यांकन करना। तो जो कि बोधगम्य टेक्स्ट होता है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए वह अच्छी तरीका क्या है, तो सबसे अच्छी तरीका है टेक्स्ट को जांच करना, उसकी व्याख्यान करना और मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4। जो कि टेक्स्ट में क्या होता है कि कंप्रहेंशन दिया हुआ रहता है पैसेज, उसमें है सो अच्छा तरीक़ा से टेक्स्ट की जांच की जाती है और फिर उसके बारे में है सो व्याख्या की जाती है और भाषा को भी है सो अनुवाद को है सो मूल्यांकन किया जाता है। तो ये होता है टेक्स्ट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 60। व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें पूछ रहा है व्याकरण पढ़ना है सो क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ शुद्धता के लिए, ऑप्शन 2 प्रवाह के लिए, ऑप्शन 3 पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए, ऑप्शन 4 संख्यात्मक कार्यों को करने हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 क्योंकि व्याकरण पढ़ना लिखना है सो शुद्धता की पहचान होती है, जो कि कोई किसी भी भाषा में अगर हम अध्ययन करते हैं तो व्याकरण के अनुसार अगर हम उस भाषा के बारे में लिखते हैं बोलते हैं शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना जो कि इसमें सभी आ जाते हैं व्याकरण के अनुसार। तो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है पढ़ने के लिए, तो शुद्धता के लिए होनी चाहिए, इसलिए है सो व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 70। चित्र किस चीज़ को समझने में सहायक होता है। ऑप्शन 1 कलाकार के कौशल को, ऑप्शन 2 बोलने के कौशल को, ऑप्शन 3 सुनने का कौशल को और ऑप्शन 4 में है लिखने का कौशल को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जो कि बतलाता है कोई चित्र है, अगर चित्र को हम समझना चाहते हैं तो उसको है सो कला के कौशल से समझ सकते हैं। बोलकर तो चित्र के बारे में नहीं समझा जा सकता है, सुनकर तो नहीं समझा जा सकता है, लिखा नहीं जाता है। तो इसलिए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कलाकार को कौशल को है सो
इसके मदद से चित्र को चीज़ों को है सो समझने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में दिया हुआ प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ वर्कशीट के लिखने में, ऑप्शन 2 में दिया हुआ स्व अध्ययन में, ऑप्शन 3 में दिया हुआ लंबे उत्तर प्रश्न में और ऑप्शन 4 में दिया हुआ पहले भाषा सीखने में। तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं भाषा सीखने में। सबसे शुरू कोई भी बच्चा को है सो भाषा सीखने में टाइम लगता है, इसलिए है सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 90। भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को क्षमता बनाता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बच्चों के बीच संबंध बनाने हेतु, ऑप्शन 2 में दिया हुआ लोगों और वस्तुओं से संबंध बनाने में, ऑप्शन 3 में दिया हुआ परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना और ऑप्शन 4 में दिया हुआ इनमें से सभी। तो प्रश्न 90 में पूछ रहा है दोस्तों, जो भाषा होती है उसको समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है, वह है सो परिवेश को अपने आसपास से संबंधित क्या है वास्तविक जीवन से जोड़ना। ये सभी है सो भाषा समझ और उपयोग करने में बच्चों को सक्षम बनाता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20। किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने में रूपों और पैटर्न पर। ऑप्शन 1 में दिया हुआ संप्रेषण भाषा शिक्षण, ऑप्शन 2 में दिया हुआ प्रतिस्पर्धात्मक आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन 3 में दिया हुआ सहयोगी अध्ययन और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है सहकारी भाषण शिक्षण। तो अगर किस प्रकार शिक्षण का अर्थ है संदर्भ, यह ऐसा कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है तो देता है, ना कि भाषा सीखने और रूपों पैटर्न पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रेषण भाषा शिक्षण सही उत्तर होगा। और संप्रेषण भाषा शिक्षण में बता दें दोस्तों, कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज का टीचिंग स्किल होता है, इसमें संवादात्मक माने कि बोलचाल की भाषा और दृष्टिकोण भाषा शिक्षण के लिए यह है सो बातचीत संसाधनों और अंतिम लक्ष्यों पर है सो जोर इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, वह खाली स्थान है दोस्तों कहलाती है। ऑप्शन 1 मातृभाषा, ऑप्शन 2 प्राथमिक भाषा, ऑप्शन 2 घरेलू भाषा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है एक भाषा जो हमारे घर स्कूल और सामाजिक परिवेश में जो कि प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, वह है सो क्या कहलाती है प्राथमिक भाषा के रूप में है सो इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 22। भाषा वेदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 शब्द और वाक्य, ऑप्शन 2 ध्वनि प्रणाली और वाक्य और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है दोस्तों शब्दों और व्याकरण और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। तो इसका जो पूछ रहा है 22 में प्रश्न भाषा वेदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इन सभी में से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको चुनना है, जो कि अगर देखा जाए शब्दकोश और व्याकरण जो कि है सो भाषा का जो वेदों का ज्ञान होता है, भाषा वेदों को ज्ञान होता है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसी पर डिपेंड रहता है शब्द और व्याकरण पर। जो कि है सो भाषाविद जो भाषा ज्ञानी लोग होते हैं वह भाषा के आमतौर पर व्याकरण और शब्दकोश को संसाधन के रूप में देखते हैं, जिसके कारण से है सो भाषा को है सो सही और सटीकता पूर्वक है सो किसी के सामने प्रस क्या कह सकते हैं उसको कि किसी के सामने है सो बोल सकते हैं और प्रस्तावित रख सकते हैं। इस तरह से है सो जो क्वेश्चन नंबर 22 है भाषा विद्वानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो शब्दकोश और व्याकरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 23। एक खाली स्थान है बालक की आयु में अपनी भाषा विकास करता है जो एक भाषा के प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण सही नियमों
से मिलती है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 4 वर्ष, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 5 वर्ष, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 6 वर्ष, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 7 वर्ष है। तो बता दें दोस्तों, जो कि एक बालक की आयु अपनी आयु भाषा विकास करता है, जो एक भाषा में प्रयुक्त शब्दों व्याकरण के सही नियमों से मिलती है, तो वह होता है 4 वर्ष में, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसमें खाली स्थान में भरा जाएगा 4 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान है दोस्तों के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा राजभाषा है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 343, जो कि इधर आर्टिकल है अनुच्छेद, जो कि हिंदी में कहते हैं। तो 343 है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में दिया हुआ 345, ऑप्शन 3 में दिया हुआ 351 और ऑप्शन 4 में दिया हुआ 377। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि भारतीय संविधान में 343 343 के अनुसार ऐसे देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा को राजभाषा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25, और यह अंतिम प्रश्न होगा हम लोग को इससे संबंधित। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित बढ़ाने को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ स्कीमा, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है तेज पढ़ना, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है स्कैनिंग, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है मुख पठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित बढ़ाने को कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है, मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, इसमें ऐसे मुख्य मुख्य हमको पॉइंट है सो पढ़ना है। तो अगर इस तरह का अगर पठन हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो इसको सिर्फ स्कैनिंग कहा जाता है। और स्किमिंग के बारे में बता दें दोस्तों कि इसमें है सो पूरा जितना सारांश दिया हुआ है, इसमें सारांश का मूल अगर शीर्षक निकालना है तो स्किमिंग कहला जाएगा। तो इस तरह से 25 का सही उत्तर हो जाएगा स्कैनिंग, जो कि इसमें है सो त्वरित बढ़ाने के लिए है सो कहा जाता है। जो जानकारी सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें अध्ययन किया जा रहा है, तो स्कैनिंग होगा, जो कि ऊपरी ऊपरी तौर पर है सो स्कैनिंग कहलाता है। और बता दें दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को तहे दिल से लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी ऐसो सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहन करें। और मिका एकेडमी पर इसी तरह के वीडियो अब तक लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।